Hello, class 6. Today we are going to study in your English supplementary reader the chapter number 7, The Wonder Called Sleep. In this chapter, we study about the significance of sleep, why the sleep is important for everybody and everyone, and what are the benefits of sleep, and what are the different types of proper and improper works have done by our body during the sleep. Okay, when our body is in the condition of sleeping, so what types of circumstances has changed or what types of activity has done by our body, that all things are included in this chapter. Okay, so let me start this chapter. Our body and brain recover from fatigue after a good sleep. बच्चों, हमारी बॉडी जो है वो और ब्रेन दोनों ही अगर अच्छी तरीके से स्लीप में हम अगर अच्छी तरह से स्लीप लेते हैं तो हमारा बॉडी और हमारा ब्रेन दोनों ही थकान को उतार देता है. वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर अवर ड्रीम्स. हम लोग सभी सोते हैं और सोते सोते हम लोग सपने भी देखते हैं, बट सारे सपने हमें याद नहीं रहते. ड्यूरिंग स्लीप अवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर. और जब हम नींद में होते हैं तो बच्चों हमारा जो हार्ट बीट होता है, दिल की धड़कन होती है, वो बहुत स्लो चलती है. और अवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर ऑफ गो डाउन. और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है और जो टेम्परेचर यानी कि बॉडी का तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो भी डाउन चला जाता है, कम हो जाता है. तो वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़. हाँ, क्या हमें पूरी बातें पता है अपनी स्लीप के बारे में, बट दो वी डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉज स्लीप. लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि स्लीप आती कैसे है. स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट. स्लीप क्या है बच्चों? एक स्टेट ऑफ रेस्ट है, यानी कि एक आराम की ऐसी कंडीशन है स्लीप. एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, जिसमें हम आराम से सोते हैं और उसमें हमें होश भी नहीं रहता. व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग. और जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है, हमारा ब्रेन जो होता है, वो उस समय थकान को उतार रहा होता है. जितनी भी डेज एक्टिविटीज़ हम करते हैं उस समय उनको करके हमारा ब्रेन और बॉडी थक जाता है. तो एक अच्छी स्लीप के बाद हमें रेस्ट महसूस होता है, हमारी बॉडी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं. और जब हम स्लीप करते तो हम बहुत सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन हमें ज़रूरी नहीं कि वो सारे सपने याद हों, लेकिन थोड़े बहुत उसमें से सपने में से कुछ ना कुछ याद रह जाता है. अब आता है जब हम लोग सोते हैं तो उस समय हमारी बॉडी मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स करती हैं. हार्ट बीट जो होती है वो भी हमारी स्लो हो जाती है. ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर वो भी डाउन चला जाता है, कम हो जाता है. हमारा जो एक्टिव ब्रेन होता है वो उस समय डाउन होता है, क्योंकि हम थिंकिंग प्रोसेस. लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तभी भी हमारा माइंड कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, लेकिन हम अनकॉन्शियस रहते हैं, हमें होश नहीं रहता. और जब हम उठते हैं तो हमारा बॉडी ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही नॉर्मल पे आ जाता है. हमारा हार्ट बीट ब्रीदिंग रेट ये सब भी नॉर्मल पड़ जाता है. और जब हम फुल्ली उठ जाते हैं तो उसके बाद में हम जो स्लीपिंग में जो ड्रीम देख रहे थे वो भी हमें याद नहीं रहता. अ ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर स्लीप. ड्रीम क्या है बच्चों? एक सपना क्या होता है? सपना जो होता है वो एक एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन की, जो हम लोग स्लीपिंग के दौरान करते हैं. ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस. जितनी भी आवाज़ शोर वगैरह मचता है उन सब के अगेंस्ट जो है स्लीप हमें आराम देती है. ड्रीम्स में सेवरल समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर. ड्रीम्स में जो हम सपने में देखते हैं वो कभी कभी क्या होता है कि उसमें कुछ लोगों को सपने देखने से अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, ऐसा भी कभी कभी होता है. लेकिन आपके भविष्य में क्या होगा इसका एग्जैक्ट आइडिया आपको स्लीप से मतलब ड्रीम से नहीं मिल सकता. बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम. कि किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है और वो सपना देख रहा है तो उसको कभी कभी अब क्या होता है अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिल जाता है सपने में. लेकिन ड्रीम कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर. लेकिन हम लोग भविष्य में क्या होगा इस बात का पता ड्रीम से नहीं लगा सकते. तो स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंसेस. स्लीप एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है. इसके बारे में बच्चों एक पोएम भी लिखी हुई है यहाँ पे. आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप. लेखक कह रहा है यहाँ पे एडवर्ड थॉमस कि मैं एकदम से जो है स्लीप के बॉर्डर पे पहुंची, मतलब नींद मुझे आ ही रही है. द अनफॉथमेबल डीप, यानी अनफॉथमेबल का मतलब यहाँ पे होगा कि बहुत ही अनकॉन्शियस सी डीप रेस्ट में जाने वाला हूँ मैं. और फॉरेस्ट वेयर ऑलमोस्ट लॉस. जैसे मुझे दिखता है कि सारे जगह फॉरेस्ट लॉस हो चुके हैं. देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट, हालांकि वो स्ट्रेट खड़े हैं. और वाइंडिंग सून और लेट दे कैन नॉट चूज, यानी कि या तो वो गिरेंगे या फिर वो खड़े रहेंगे, लेकिन इसको कोई चूज़ नहीं कर सकता. इसका मतलब है स्लीप में आप बहुत सारे सपने देख रहा है एक लेखक, लेकिन क्या है कि वो फ्यूचर को नहीं देख सकता अपने कि क्या होने वाला है आगे. देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक.
यहाँ पर कोई ऐसी बुक भी नहीं है, ना ही किसी का फेस दिख रहा है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जिसको मैं देख नहीं सकता या जिसको मैं आगे बता नहीं सकता पूरी तरीके से। बट टू गो इन टू द अननोन आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ। मतलब कि अब मैं अननोन चीज़ें देखने जा रहा हूँ जो कि स्लीप हो जाएगा। तो स्लीप में क्या होगा, मैं ड्रीम्स देखूंगा, उसमें एंटर करूँगा और मैं अकेला ही रहूँगा। लेकिन आई नो नॉट हाउ, लेकिन मैं कैसे देखूंगा ये मुझे नहीं पता। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज टू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई विल कम यू मीट सून। टिल देन गुड बाय।